फास्ट फूड के शौकीन लोगों के लिए चबुर्जी में एक ही जगह है जो कि पिछले 14 साल से काबिल तमाम समझी जा रही है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रेक्स फूड्स की। जंबो शवारमा है, वो कितने लोग खा सकते हैं? मैंने तो आज तक पूरा नहीं खाया, वैसे लोग खा लेते हैं। इसके अंदर जो फिलिंग इसकी की गई है, इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है, उसमें मुझे चिकन, ऑलिव्स और डिफरेंट सॉसेस नजर आ रही हैं। जायकों, मोहब्बत और इज्जत की कहानी। ये है पाक पंजाब टिक्का हाउस की कहानी। वहाँ से मैरिनेट होके आती है, इधर आके वो कुकिंग करते हैं ताकि हम लोगों का जो सेम टेस्ट है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं स्ट्रीट फूड एट डिस्कवर पाकिस्तान और मैं हूं आपकी मेज़बान खदीजा बली। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम की एक अच्छी बात यह है कि चाहे बच्चे हों, बड़े हों या नौजवान, हम हर किसी की पसंद का ख्याल रखेंगे और एक ही एपिसोड में आपको फास्ट फूड से लेके देसी खानों तक सब कुछ मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं ये जायकों भरा सफर। फास्ट फूड के शौकीन लोगों के लिए चबुर्जी में एक ही जगह है जो कि पिछले 14 साल से काबिल तमाम समझी जा रही है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रेक्स फूड्स की। चाहे शॉर्मा हो, पिज्जा हो या बर्गर, आपको हर चीज में एक अलग ट्विस्ट मिलता है। चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ का फास्ट फूड कैसे तैयार किया जाता है। मुझे सबसे पहले बताइएगा कि आपके पास रेक्स फूड पे फास्ट फूड है, देसी खाना है, क्या चीजें हैं यहाँ पे आपके पास? फास्ट फूड में टोटली रेंज दे रहे हैं, जिसमें पिज़्ज़ा है, शवारमा है, बर्गर्स हैं, प्लेटर्स हैं, पराठा रोल्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग फास्ट फूड की टोटल रेंज। इंजेक्टेड ब्रोस्ट भी है हमारे पास। ठीक है। कितना अर्सा है आपको स्टार्ट किया हुआ? हमने यहाँ से चबुर्जी में 2012 से हम स्टार्ट किया हुआ है। 2012 से, ठीक है। अब अल्हम्दुलिल्लाह DHA में भी ब्रांच खुल गई है। माशाल्लाह, बेहतरीन हो गया। DHA में किस जगह पे है? DHA में लालक जान चौक है, वहाँ पे हेले टावर है। कैसे ये आइडिया आया कि ये काम करना है? जी, मेरा शौक था और मैंने पहले इसको काम को सीखा है। तकरीबन 8 साल मैंने इसको काम को सीखा है। 8 साल आपने सीखने में लगाया। किस जगह से आपने सीखा? मुख्तलिफ जगहों पे मैंने काम किया है अल्हम्दुलिल्लाह। जब कोई नई चीज़ आपने इंट्रोड्यूस करवानी होती है, उसकी रेसिपी फाइनलाइज करनी होती है, क्या प्रोसीजर होता है? माइंड में क्या होता है कि कौन से मसाले यूज़ करनी है, कौन सी अलग आपकी कोई टेक्निक होती है जो कि आप यूज़ करते हो? बस मेरी कोशिश यही होती है कि टोटली जो है ना वो मतलब कि नेचुरल हो, कोई आर्टिफिशियल ना हो। तो आपकी सबसे ज़्यादा सेल होने वाली हॉट सेलिंग आइटम्स कौन सी हैं? लेकिन ज़्यादा जो है हमारा प्लेटर लाइक होता है, मतलब ग्रिल प्लेटर है, जिंगर प्लेटर है, VIP चिकन प्लेटर है और सबसे ज़्यादा जो मशहूर हुआ है हमारा जंबो शवारमा। जंबो शवारमा, जंबो उसमें क्या होता है? उसमें चिकन जंबो शवारमा है, जिंगर जंबो शवारमा है, ग्रिल जंबो शवारमा। साइज के एतबार से और क्वांटिटी के हिसाब से वो तकरीबन पूरे लाहौर में हम पायनियर हैं। तो एक जो जंबो शवारमा है वो कितने लोग खा सकते हैं? मैंने तो आज तक पूरा नहीं खाया, वैसे लोग खा लेते हैं। 2 लोग के लिए इनफ होता है या 3 लोग भी खा सकते हैं? मतलब शवारमा एक ही खा लेता है बंदा। प्लेटर जो है हमारा वो 2-3 लोग खा लेते हैं। और अगर हम वैसे प्राइसेस की बात करें तो क्या प्राइस रेंज है? सबसे सस्ती आइटम कौन सी है और कितने की, और सबसे महंगी कहाँ तक जाती है? सबसे सस्ता हमारा शवारमा है 220 का। ओके। स्मॉल शवारमा जिसे कहते हैं, और फिर ऊपर चले जाते हैं, मतलब 1400-1500 का एक प्लेटर भी है। 1500 वाला कौन सा प्लेटर है? उसको हम रेक स्पेशल प्लेटर के नाम से करते हैं। वो कम से कम 4% सर्विंग है। 4% सर्विंग है, बेहतरीन हो गया। एक दिन में एवरेज कितने लोग आपको विजिट करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह कोई तकरीबन 700-800 लोग डेली विजिट कर रहे हैं दोनों ब्रांचों को। कितने बजे खोल लेते हैं दुकान? हम दोपहर 12 बजे खोलते हैं और रात 4:30 बजे तक। अच्छा, कोई फर्स्ट टाइम आता है, क्या सजेस्ट करते हैं, क्या चीज़ें खानी चाहिए जो कि आपको लगता है कि अगर ये खा ली तो ये बार बार आएगा हमारे पास? शवारमा ही हम करते हैं, उनको रिकमेंड करते हैं कि आप शवारमा खा लें या पिज़्ज़ा खा लें। ठीक है, पिज़्ज़ा भी हमारा लोग खा लें। ठीक है नाज़रीन, इनका मेन्यू देखते हैं, देन डिसाइड करते हैं कि हमने शवारमा पिज़्ज़ा खाना है या फिर कुछ और खाना है। हमारे पास इनका स्पेशल पिज़्ज़ा है। प्लेटर की बात करें तो 2 मुख्तलिफ फ्लेवर्स में हमने प्लेटर्स मंगवाए हैं। एक ग्रिल प्लेटर है और दूसरा चिकन प्लेटर है। और यहाँ पे मेरे पास इस प्लेट में इनका जंबो शवारमा मौजूद है। स्टार्ट करूँगी सबसे पहले मैं पिज़्ज़ा से, क्योंकि पिज़्ज़ा के ऊपर मुझे चीज़ काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में नज़र आ रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये मज़ीद ये ठंडी हुई तो फिर मज़ा नहीं आएगा। सो पिज़्ज़ा से स्टार्ट करते हैं। एंड लुक एट दिस, ये इसकी जो टॉपिंग है वो कितनी रिच है, इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं
ऐसा नहीं कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें शामिल कर दी गई हों, और बहुत ही मज़ेदार ये लग रहा है। इसको ट्राई करते हैं। इतना मज़ेदार, इतना फ्लेवरफुल है ये। इसमें जो स्पाइसेस इस्तेमाल किए गए हैं उनकी क्वांटिटी बहुत बैलेंस थी, और अभी जो मैंने पहली बाइट ली थी इसमें केचप का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं था। केचप मैंने साथ नहीं लिया, लेकिन उसके बावजूद इतनी फ्लेवरफुल थी और मुझे तो बहुत मज़ा आया इसका। केचप भी हमारे पास मौजूद है, केचप के साथ भी इसको ट्राई करते हैं। अगर आप थोड़ा सा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं दैन आपके लिए केचप तो लाजमी होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। मैं ऊपर ही स्लाइस के केचप भी डाल रही हूँ, और ये मैं अपनी दूसरी बाइट लेने लगी हूँ। इसमें चिकन है जो वो बहुत इसकी ज़्यादा क्वांटिटी है, आपको प्रॉपर चिकन का टेस्ट फील होता है, और चीज़ भी बहुत अच्छी क्वालिटी की यूज़ की गई है। पिज़्ज़ा तो मुझे बहुत पसंद है। जब ये तमाम चीज़ें आई थी और मेरी नज़र पिज़्ज़ा पे पड़ी थी तो मुझे लग रहा था ये बहुत मज़ेदार होगा, इसलिए मैंने कहा पहले यही ट्राई करते हैं, और बिल्कुल जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था ये उससे भी ज़्यादा मज़ेदार है। इसके बाद आते हैं प्लेटर की तरफ, और चिकन प्लेटर है हमारे पास पहले, और इसमें जो क्वांटिटी है चिकन की भी क्वांटिटी अच्छी है, ब्रेड्स भी हमारे पास अच्छी क्वांटिटी में मौजूद है। 2 लोग तो आई थिंक ये आराम से खा सकते हैं। और मैं पहली बाइट लेने लगी हूँ। ये मैंने अपनी बाइट ले ली है, और इस चिकन के ऊपर ही इन्होंने केचप और सॉसेज हैं जो इसके अंदर शामिल किए जाते हैं वो भी डाले हैं। इसके अलावा ग्रीन ऑलिव्स भी थे, वो भी मैं कोशिश करती हूँ। जी, मैं इसी बाइट में ग्रीन ऑलिव को भी मैंने ले लिया, बाइट ले रही हूँ। ब्रेड वैसे तो बहुत सॉफ्ट है, बट इसके कॉर्नर्स हैं जो थोड़े से क्रिस्पी हैं, और उसका टेस्ट बहुत मज़ेदार आ रहा है। और चिकन है जो, चिकन की तैयारी कैसे की गई है, उसके अंदर जो मसाले इस्तेमाल किए गए हैं, नमक मिर्च की बात की जाए तो तमाम चीज़ें बहुत बैलेंस थे, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है ये। और इसके ऊपर केचप और मायोनीज़ और सॉस एंड आई थिंक वो स्पेशल जो कि उन्होंने ऊपर डाली हुई है, उसकी वजह से भी एक जो टेस्ट है उसमें एक बैलेंस क्रिएट हो रहा है, बहुत फ्लेवरफुल है। हमें यहाँ पे साइड पे एक और सॉस दी गई है, एंड आई थिंक जो ऊपर सॉस डाली गई सेम वही सॉस है। अगर आपको, वैसे तो ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, बट इन केस फिर भी अगर आपको स्पाइसी लगता है और आप मज़ीद वो सॉस का टेस्ट लेना चाहते हैं, सॉस से बहुत फ्लेवरफुल है लेकिन स्पाइसी नहीं है, तो अगर तो आप बिल्कुल भी स्पाइसी खाना नहीं पसंद करते, बहुत लाइट से स्पाइसेस आपको चाहिए, तो आप इसको ज़्यादा क्वांटिटी में ले सकते हैं, और आप अपने टेस्ट बड्स के अकॉर्डिंगली फिर अपना टेस्ट है जो अपनी पसंद के अकॉर्डिंगली चीज़ें इसमें डाल के तो वो बना सकते हैं। दूसरे प्लेटर की तरफ आते हैं जो कि इनका VIP ग्रिल्ड प्लेटर है, तो इसको ट्राई करते हैं और देखते हैं कि ये वाला ज़्यादा मज़ेदार है, जो पहले मैंने ट्राई किया वो ज़्यादा मज़ेदार था। अच्छा, पहले तो मैं आपको इसमें चिकन दिखा दूं कि इसमें जो ग्रिल किया गया है ये इतने आपको पीसेस मिलते हैं, और कलर उसका जो टेक्सचर है ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। अपनी बाइट बनाते हैं, और मैं अपनी बाइट में ही ऊपर जो सॉसेज हैं वो भी ले रही हूँ, ताकि प्रॉपर उसकी जो जूसीनेस है और जो क्रीमीनेस है वो मुझे इस बाइट में मिल सके, क्योंकि मुझे पर्सनली ड्राई बिल्कुल नहीं पसंद। अगर आप ड्राई खाना पसंद करते हैं तो आप इसको साइड से भी ले सकते हैं और खा सकते हैं, बट आई प्रेफर कि थोड़ा सा क्रीमी और जूसी होना चाहिए। इसके ऊपर जो सॉसेज डाली गई हैं वो सॉसेज भी थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं। आई डोंट नो, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे वाइट वाली सॉस शायद मैंने ज़्यादा ले ली थी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा मीठा टेस्ट आ रहा है, बट अब जब मैं उसका कलर देख रही हूँ तो ऐसा भी हो सकता है कि जो दूसरी सॉस है ये मीठी हो, तो मैं एक बाइट और लूँगी और फिर देखते हैं कि ये मीठा टेस्ट किस सॉस का है। इसके ऊपर जो सॉस थी, वाइट सॉस है जो मीठी नहीं है, दूसरी जो सॉस थी उसके अंदर आलू बखारा या ऐसी कोई चीज़ है जिसकी वजह से मीठी चटनी जो होती है समझ ले कि वही इसके ऊपर शामिल की गई है। टेस्ट ऐसे मज़ेदार है, अच्छा है। इसके बाद आते हैं इनकी फेमस आइटम, ये है इनका जंबो शवारमा। इसकी तरफ आ रहे हैं, इसको ट्राई करते हैं। और इसके अंदर मुझे ऊपर से पता चल रहा है कि इसके अंदर सॉसेज वगैरह बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ हुई हैं। और फाइनली मैंने ये शवारमा है जो उसको खोल लिया है, इसकी बाइट लेते हैं। इसके ऊपर देखें पहले तो आपके, इसके अंदर जो फिलिंग इसकी की गई है, इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें मुझे चिकन, ऑलिव्स और डिफरेंट सॉसेज नज़र आ रही हैं।
काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में इसका इस्तेमाल किया गया है। सो इसकी पहली बाइट लेते हैं। शॉर्मा की ब्रेड बहुत ज़्यादा नरम है, बहुत सॉफ्ट है और आप थोड़ा सा इसको दबाते हैं तो ये देखें आराम से टूट जाती है। और इसके अंदर वाली जो फिलिंग है उसमें चिकन की क्वांटिटी है जो वो भी बहुत अच्छी है। इसके अंदर जो सॉसेस इस्तेमाल किए गए हैं वो भी ज़्यादा क्वांटिटी में है, बहुत क्रीमी है। मुझे तो ये बहुत पसंद आया है। इसका टेस्ट इतना मज़ेदार है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी को शॉर्मा पसंद है तो आराम से वो ये जंबो शॉर्मा ख़त्म कर लेगा। मेरे सामने जो आइटम्स मौजूद हैं इन तमाम चीज़ों की आपको प्राइसेस बताती हूँ। चिकन प्लेटर की प्राइस है 790 रुपीज़, जो कि डॉलर्स में कन्वर्ट की जाए तो ये प्राइस बनती है $2.84। इसके बाद ग्रिल चिकन प्लेटर की प्राइस है 860 रुपीज़, जो कि डॉलर्स में प्राइस बनती है $3.09। पिज्ज़ा की बात करें तो पिज्ज़ा में हमारे पास इनका फजीता पिज्ज़ा मौजूद था जिसकी प्राइस है 950 रुपीज़ और डॉलर्स में ये प्राइस अगर कन्वर्ट की जाए तो ये प्राइस बनती है $3.84। और लास्ट आइटम हमारे पास जो मौजूद था वो था इनका ये जंबो शॉर्मा। और जंबो शॉर्मा की प्राइस बहुत इकोनॉमिकल है इसके टेस्ट की और इसकी क्वालिटी के हिसाब से मुझे तो बहुत सस्ता लगा, जो कि सिर्फ 370 रुपीज़ में मिलेगा और डॉलर्स में प्राइस बनती है $1.33। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपने रेक्स फूड्स को ज़रूर विजिट करना है। इसकी लोकेशन की बात करें तो चबुर्जी में लोकेटेड है और इनके पास इन आइटम्स के अलावा और भी बहुत सारी आइटम्स अवेलेबल हैं। आप उनको भी ट्राई कीजिए और हमें बताएंगे कि आपको उन तमाम चीज़ों का टेस्ट कैसा लगा है। ये है जायकों, मोहब्बत और इज्जत की कहानी। ये है पाक पंजाब टिक्का हाउस की कहानी, जो कि 1930 में अंदरून लाहौर से शुरू हुई और इसने अपनी रेशमी बोटी के जायके से ऐसा जादू जगाया कि आज भी ये हर किसी के दिल में एक खास मुकाम रखती है। मुझे सबसे पहले बताएं पाक पंजाब टिक्का हाउस की कितनी ब्रांचेस हैं? हम लोगों की 2 ब्रांचेस है, एक अंदरून शहर में है मोची गेट में लालखो बाजार में, दूसरी ये इकबाल टाउन में मुल्तान रोड के ऊपर। इसे 2 साल हो गए हैं। वो 1930 से स्टार्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। 1930 से आपके दादाजी ने शुरू किया? परदादाजी ने शुरू किया था। और अभी जहाँ पर भी सेम वही चीजें लेकर आए हैं जो वहाँ हैं? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ से मैरिनेट होके आती है, इधर आके वो कुकिंग करते हैं ताकि हम लोगों का जो सेम टेस्ट है। जब आपने नई आइटम्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाई तो वो आपकी अपनी रेसिपीज थी, कहीं से इंस्पायर होकर क्या प्रोसीजर, कैसे आपने रेसिपीज को फाइनलाइज किया? सबसे पहले टेस्टिंग होती है, हम अपने घर में लेके जाते हैं, अपने वालिद साहब को चेक करवाते हैं, अपने बच्चों को टेस्ट करवाते हैं, क्योंकि हम लोग खुद बड़े फूडी हैं। अच्छा, आपने जो नई आइटम्स अपनी लॉन्च की हैं उनकी सेल और पुरानी आइटम्स की सेल अगर कंपैरिजन किया जाए कौन सी आइटम ज़्यादा सेल होती है? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आके हम लोगों को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। मेरा कढ़ाई का कस्टमर जो है ना, चिकन और मटन कढ़ाई में लोगों ने बहुत पसंद किया है, मेरी सब्जी लोगों ने बहुत पसंद किया है, मेरा फास्ट फूड लोगों ने बहुत पसंद किया और समझ ले कि मेरी सेल इक्वल हो गई है, बैलेंस हो गई है। वो अपनी जगह पे जो रेशमी बोटी और कबाबों से और मलाई बोटी से बारबेक्यू से मैं मशहूर था, लेकिन अब जो है मैं हर चीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास फैमिलीज आती है, यहाँ पे अच्छा एनवायरनमेंट है। अगर आपके प्राइसेस की बात करें, प्राइसेस के ऊपर भी हम लोगों ने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। हम लोगों ने ऐसे प्राइसेस रखे हुए हैं जो लोग आए कंफर्टेबल होके खाएं, उन्होंने अफोर्डेबल हो। कोई फर्स्ट टाइम आता है आपके पास, क्या सजेस्ट करते हैं, क्या खाना चाहिए? अगर तो वो फर्स्ट टाइम आया, सबसे पहले तो मैं अपनी रेशमी बोटी जो सिग्नेचर है, साथ में बीफ कबाब जो मेरे परदादा जी लेके चले थे, जो लेगेसी हम लोगों की है, वो फैमिली बिजनेस है हम लोगों का, और मलाई बोटी का मैं उन्हें प्रेफर करूंगा, फिर चिकन कढ़ाई का करूंगा। नाज़रीन, इनका मेन्यू देखते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि हमने यहाँ से क्या खाना है। वो तमाम आइटम्स ट्राई करूंगी, फिर आपको बताऊंगी कि उसका टेस्ट कैसा है। हमारे पास इनकी मशहूर रेशमी बोटी है। रेशमी बोटी के बाद हमारे पास इनके कबाब हैं और इनकी न्यूली लॉन्च्ड आइटम सज्जी भी हमारे पास मौजूद है। स्टार्ट करेंगे इन कबाबों से और देखते हैं कि कबाब का टेस्ट कैसा है। पहले तो आप ये देखें कबाब का जो साइज़ है वो कितना है, इसका टेक्सचर, इसका कलर तो बहुत अच्छा है और देखने से भी लग रहा है। मैं इसको पकड़ रही तो मुझे पता चल रहा है कि काफ़ी जूसी है। इसको तोड़ते हैं एंड यू कैन सी कि ये बहुत ही आराम से टूट भी गया है। इसकी पहली बाइट ले रही हूँ। कबाब का टेस्ट तो बहुत मज़ेदार है, जूसी भी है और अगर इसके अंदर मसालों की बात करें तो मसाले भी बहुत ही बैलेंस्ड हैं। हमारे पास इसके साथ रायता भी मौजूद है, रायते के साथ नेक्स्ट बाइट लूँगी। रायता खाकर तो मैं आपको टेस्ट बताऊंगी, बट उससे पहले रायते में जो दही है उसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है, काफ़ी थिक है और इसके अलावा ग्रीन चटनी जो होती है वो भी इसके अंदर थोड़ी सी शामिल की गई है इसका टेस्ट एनहांस करने के लिए। इसको टेस्ट कर रही हूँ। रायता तो बहुत मज़ेदार है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जब ये कबाब लें
तो साथ ही रायता ज़रूर लेना। कबाब के बाद अब हम आते हैं रेशमी बोटी की तरफ। और रेशमी बोटी, पहले तो आप ये प्लेट देखें कि कितनी ही शानदार लग रही है, कितनी अच्छी लग रही है। इसकी सर्विंग बहुत अच्छी तरीके से की गई है। एक तो इसके अंदर क्रीम भर भर के इस्तेमाल की जाती है इसकी तैयारी के दौरान, और जब ये तैयार हो जाती है तो उसको प्रेजेंट इतने अच्छे तरीके से किया जाता है। इसके ऊपर भी क्रीम नज़र आ रही है हमें। इसको ट्राई करते हैं। और रेशमी बोटी के साथ हमें जो नान दिए गए हैं, ये आप देख सकते हैं फ्राइड नान होते हैं ये, इसके साथ मैं ट्राई करूँगी। और ये फ्राई जो किए जाते हैं अच्छे खासे तेल में, और देसी घी आई थिंक जिसके अंदर इसको फ्राई किया जाता है। आप इसको देखें, और सिर्फ घी ही नहीं बल्कि इसके अंदर कुछ मसाले भी होते हैं जो कि शामिल किए जाते हैं, जिसकी वजह से इसका टेस्ट मज़ीद है जो वो मज़ेदार हो जाता है। अपनी पहली बाइट लेने लगी हूँ रेशमी बोटी की। और ये मेरी बाइट बन चुकी है। इनकी तो सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। मैंने अब तक 2 चीज़ें ट्राई की हैं और दोनों चीज़ें बहुत अच्छी, बहुत लाजवाब है। मैं इसमें अगर बात करूँ स्पाइसेस की, इसमें स्पाइसेस बहुत बैलेंस्ड हैं, बहुत ज़्यादा क्रीमी है ये। और मेरे ख्याल से जितना ये क्रीमी है और जिस तरह से ये जितना ज़्यादा फ्राई किया गया है, अगर आप लोग आधा नान भी खाते हैं, अगर मेरी जैसी सेहत है तो मैं तो इसका आधा नान ही सिर्फ खा सकती हूँ। अब आते हैं सज्जी की तरफ। और क्योंकि सज्जी इन्होंने एक नई आइटम लॉन्च की है जो कि इसी ब्रांच पे सिर्फ मिलती है, दूसरी ब्रांच पे हमें नहीं मिलती, तो देखते हैं कि सज्जी कैसी है। सज्जी को सर्व जिस तरीके से किया हुआ है, इसके ऊपर हमें लेमन मिलता है, और इसके अंदर जो चिकन है पहले मैं आपको वो निकाल के दिखाती हूँ। आई थिंक इन्होंने पूरा जो 2 पीसीज में कट करके, ये देखें काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी हमें चिकन की मिलती है, अभी दूसरा पीस इसके अंदर उतना ही मज़ीद पड़ा हुआ है। और इसके ऊपर अगर मैं आपको मसाला दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं ये फुल मसाले से भरा हुआ है, मसाला इसके ऊपर लगा हुआ है। और इसकी मैं ऐसा करते हैं, चावलों को अलहदा से ट्राई करेंगे, चिकन को पहले ट्राई करते हैं और बाद में फिर इसका कम्बिनेशन भी ट्राई करेंगे कि कैसा है। इसके ऊपर जो मसाला लगा है उसकी वजह से टेस्ट तो बहुत मज़ेदार, बहुत चटपटा और मसालेदार आ रहा है। लेकिन अगर मैं चिकन की सिर्फ बात करूँ तो चिकन है जो वो इतना ज़्यादा जूसी नहीं है। अगर आप सिर्फ चिकन को खाते हैं तो शायद आपको थोड़ा सा ड्राई फील हो, इसलिए हमारे पास चटनी भी मौजूद है। मैं चटनी के साथ ट्राई करती हूँ क्योंकि मुझे इस तरह खाली तो ड्राई फील हो रहा है थोड़ा सा। तो चटनी के साथ ट्राई करते हैं, देन देखते हैं कि क्या डिफरेंस आता है। चटनी के साथ मज़ीद चटपटा हो गया, ज़्यादा स्पाइसी मुझे फील हो रहा है। स्पाइसेस अगर आपको ज़्यादा पसंद हैं तो फिर आप चटनी के साथ खाएंगा, क्योंकि चटनी वैसे तो मुझे लग रहा था कि मीठी चटनी है, बट जब मैंने उसको खाया तो बहुत ज़्यादा उसमें मुझे मिर्च है जो फील हुई है। अब ट्राई करते हैं चावलों के साथ इसको। ये मैंने अपनी बाइट बना लिया और मैं इसी बाइट में चटनी को भी शामिल करूँगी। बहुत कम क्वांटिटीज़ में मैं शामिल कर रही हूँ। और साथ हमारे पास इसमें जो लेमन दिया गया था, लेमन को भी इसके ऊपर डालते हैं और फिर देखते हैं कि जो पूरा कॉम्बिनेशन, जो फ्लेवर उन्होंने बनाया है सब्जी का, वो क्या बनता है। लेमन के भी चंद ड्रॉप्स में डालूंगी। ये मैंने चंद ड्रॉप्स लेमन के डाल दिए हैं और अब ये हमारी मुकम्मल बाइट बन गई है। इसको ट्राई करते हैं। ये बाइट बहुत मज़ेदार है। हालांकि इसके अंदर मैंने लेमन को भी शामिल किया, चटनी को भी किया, लेकिन जब चावलों के साथ मैंने खाया तो बैलेंस एक क्रिएट हो गया है। जब मैं सिर्फ चिकन को चटनी के साथ खा रही थी तो मुझे बहुत ज़्यादा चटपटा लगा था और इसकी वजह ये भी थी कि चिकन के ऊपर डायरेक्टली वो मसाला था। लेकिन जब चावल आ गए हैं साथ, मुझे पहले थोड़ा सा ड्राई फील हो रहा था, वो भी ख़त्म हो गया, क्योंकि चावल हैं जो वो बहुत जूसी हैं, बहुत नरम है और चावलों का जो टेस्ट है, उसका फ्लेवर, उसके अंदर जो मसाले इस्तेमाल किए गए हैं वो भी बहुत अच्छा है। ओवरऑल मुझे तमाम चीज़ें इनकी बहुत अच्छी लगी हैं। आपको इन तमाम चीज़ों की प्राइसेस बताती हूँ। हमारे पास इनमें जो सबसे महंगी आइटम मौजूद थी वो थी ये सब्जी और इसकी प्राइस है 1300 रुपीज़, जो कि डॉलर्स में कन्वर्ट की जाए तो ये प्राइस बनती है $3.46। उसके बाद हमारे पास जो इससे थोड़ी सस्ती आइटम मौजूद है वो है ये रेशमी बोटी। रेशमी बोटी की ये प्लेट हमें मिलती है सिर्फ 1000 रुपीज़ में और डॉलर्स में अगर हम ये प्राइस कन्वर्ट करें तो प्राइस बनती है $3.06। और इसके साथ हमें जो नान मिलता है, सिंगल नान की प्राइस है 40 रुपीज़ और ये प्राइस है 14 सेंट्स। लास्ट आइटम हमारे पास जो मौजूद है वो ये कबाब हैं और सिंगल कबाब की प्राइस है 160 रुपीज़ और डॉलर्स में अगर हम इस प्राइस को कन्वर्ट करें तो प्राइस बनती है 57 सेंट्स। ये थी तमाम चीज़ों की प्राइसेस।
टेस्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। मेरी तरफ से पाक पंजाब टिक्का हाउस 100% रिकमेंडेड है, आप इनको जरूर विजिट करें। अगर आप भी मजेदार से खाने खाना चाहते हैं तो आपको विजिट करना होगा पाक पंजाब टिक्का हाउस। इसकी 2 ब्रांचेस है, एक ब्रांच इसके अंदरून में है और दूसरी ब्रांच इसकी मुल्तान रोड पर है। अगर आपको फास्ट फूड या फिर सब्जी खानी है फिर आपको इसी ब्रांच पे आना होगा, क्योंकि ये आइटम्स सिर्फ यहीं अवेलेबल हैं। अभी मैंने जो चीज़ें ट्राई की हैं इसके अलावा इनके पास और भी बहुत ज़्यादा आइटम्स हैं। आपने वो चीज़ें ट्राई करनी है और मुझे बताना है कि उनका टेस्ट कैसा है। इसी के साथ अब मुझे दें इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में कुछ नए फूड पॉइंट्स के साथ, कुछ नए जायकों के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।